तो आज उसी सिलसिले की कड़ी है, मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ क्योंकि बेशुमार पाकिस्तानी जो है वो पाकिस्तान से तुर्की का वीज़ा लगवा के तो आ रहे हैं, खेपों की खेपें आ रही हैं और वो लोग यूरोप में इंटर होने की कोशिश कर रहे हैं, एजेंट्स मैदान में आए हुए हैं। तो उस हवाले से मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो तुर्की ने वीज़ा ओपन किया हुआ है, तो काफ़ी लोग तकरीबन जो भी अप्लाई करता है, थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट्स है, डिमांड है उनकी, तो वो लोग जो है ना वीज़ा दे देते हैं। और वो वीज़ा लेके लोग जो है आगे किस तरीके से यहाँ से वो यूरोप से एजेंट्स के थ्रू आ रहे हैं। तो उस सिलसिले में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको क्या रिसोर्सेज हैं या क्या कितने आपको कौन से ज़राए हैं कि आप वहाँ पे मैक्सिमम आप उस वीज़े को कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं और क्या आप कर सकते हैं वहाँ से। तो उसमें यह है कि जिस बंदे के पास भी विज़िट वीज़ा है या जो तुर्की में आना चाह रहा है या आगे यूरोप में आना चाह रहा है, तो ये मेरी बात याद रखें, खुदा का वास्ता है, आप लोग तुर्की से इस्तांबुल से आप एजेंट्स के थ्रू अपनी ज़िंदगी दो पे लगा के मत आ गया। मुल्क की भी बेइज्जती है, आप लोगों की ज़िंदगी दो पे है। अभी 2 दिन पहले की बात है कि ये स्पेन से वो शिप आ रही थी बोट की, उसमें तकरीबन 35 बंदे जो है वो बीबीसी पे मैंने वो रिपोर्ट देखी है, उसमें 35 बंदे जो डूब के मार गए। तो ये ज़िंदगी मौत का खेल है। आप लोग वही पैसे जो आपने जब विज़िट वीज़ा पे आना है तो बड़ी आसानी से वहाँ पे 300-400-500 यूरो आपका ख़र्चा आएगा, और इससे भी कम में बंदे का वहाँ पे रेजिडेंस परमिट हो जाता है 1 साल का। सबसे पहले आप आके रेजिडेंस परमिट करवाएं वहाँ पे। रेजिडेंट परमिट करवाने के बाद आप वही जो पैसे आपने एजेंट्स को देने हैं, 3-4-5 लाख आपके पास है। जाहिर है जो भी बंदा आता है तो उसके पास पैसे तो होते हैं, वो जेब में पैसे लेके आता है जब वो प्लान करता है कि मैंने यूरोप में एंटर होना है। तो आप कोशिश करें कि वो उन पैसों से आप आके वहाँ पे वो छोटे मोटे वहाँ रेस्टोरेंट्स बने होते हैं, ये तुर्की के और यूरोप में ये काफ़ी पॉपुलर हैं। इनको कबाब शॉप्स कहते हैं ना। ये रेस्टोरेंट होता है, इसमें फास्ट फूड टाइप एक वो शवारमा वगैरह होता है साथ, और उसके फ्राइज़ वगैरह होते हैं। बिल्कुल वो नॉर्मल काम है, कोई बंदा भी कर सकता है वो। यहाँ बेशुमार लोगों ने ये बिज़नेस किया हुआ है, बेशुमार पाकिस्तानी इंडियंस ने और बांग्लादेश के लोगों ने, और भी आगे पीछे से लोग जो आते हैं, तो सारे लोग वो कर रहे हैं, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। तो आप तुर्की में ही वो इज़्ज़त से रेजिडेंस वीज़ा करवाएं सबसे पहले। चेंज करवा के जब आप एक के पास 1 साल का वीज़ा आता है तो आप किसी छोटे शहर में चले जाएं या किसी भी जगह पे। तो एक तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है कि आप वो कबाब शॉप जो है वो बना सकते हैं, शवारमा जो है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको इम्प्रूव करें, बेहतर करें जो है ना। तो आपको अच्छा खासा उसमें से आमदनी जो है ना, अगर आपकी लोकेशन सही जगह पे आपको शॉप मिल जाती है तो आपको अच्छी वहाँ पे इनकम बन सकती है। दूसरा चांस ये है, आप उसको ये यूटिलाइज़ कर सकते हैं उस वीज़े को, कि जब आपके पास रेजिडेंस वीज़ा आ जाता है तो उसके अलावा जो छोटे मोटे बिज़नेस जो मतलब कम अज़ कम मैं जो जानता हूँ, बाकी आप अपने तौर पे ये बात है कि आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, लेकिन तरीक़ाकार सारों के लिए एक जैसे ही होता है। ये आपकी अपनी सर्च है कि आप किस तरीके से सर्च करते हैं। आप ये बड़े बड़े जो सिटीज़ हैं जैसे इज़मीर हो गया, अंतालिया हो गया और इस्तांबुल, और इसके अलावा भी कुछ 2-4-5 बड़े सिटी हैं, तो उनमें आप जिनमें आप देखेंगे टूरिस्ट वगैरह काफ़ी आते हैं, तो उनमें आप ये हॉस्टल है ये बना सकते हैं, घर लेके 3-4-5 कमरों का। तो उसमें वो डबल बेड होता है, वो 6 से 3-4-5 आप बेड जितने भी हैं वो रख सकते हैं, तो उसमें 6 से 10 बंदों की गुंजाइश होती है। तो वो उसको ये है कि अच्छे तरीके से ज़रा मेंटेन करना होता है, वो 3-4 कमरे आप वो बना के, टूरिस्ट आते हैं ऑनलाइन आप उसको दे दें, तो उससे अच्छी खासी आपकी आमदन बन सकती है। 3 आदमी 4 आदमी मिल के जो है ना, आप लोग इत्तेफाक से आप लोग अपना रेजिडेंस वीज़ा करवाएं, 3 आदमी 4 आदमी मिलें, जो पैसे आपने एजेंट्स को देने हैं 3-4 बंदे मिल के आप अच्छा बिजनेस वहाँ पे कर सकते हैं, जिससे आपको 8-10 लाख इनकम जो है ना निकल सकती है। अगर आप लोग 3 या 4 आदमी मिल के आपके पास 15-20 लाख रुपया आ जाता है, तो उस पैसे को आप वहाँ पे कोई अच्छी चिकन की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। उसके अलावा हॉस्टल बना सकते हैं आप वहाँ पे। उसके अलावा इवन के आप वहाँ पे इस्तांबुल में जो होल सेल पे जो ये खिलौनों की शॉप्स हैं, उसके अलावा या शर्ट्स वगैरह हैं, टी शर्ट्स क्लॉथ्स के मुख्तलिफ जो है ना, वो जो होल सेल पे आते हैं वो आप रिटेल में लेके आगे जो है ना वो आप शॉप बना के तो वो चला सकते हैं, बहुत बिजनेस चलता है वहाँ पे इस्तांबुल में।
ये साइड्स के जितने भी एरिया के लोग हैं, जो इस्तांबुल के सॉरी जो तुर्की के अपने लोग हैं वो भी आते हैं। और इसके अलावा जो इनकी साइड की जितने भी ये एरिया हैं ये भी तुर्किश टाइप ही लोग हैं, जैसे उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, काज़ाकिस्तान, आज़रबाईजान और ये साइड से ईरान वगैरह, इराक से, ये सारे लोग ना एक गढ़ है यहाँ पे आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। तो वो आपकी वहाँ पे सेल हो सकती है। जब दूसरे लोग वो लोग कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आपको रेजिडेंस वीज़ा मिलता है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ कि यूरोप में आप वहाँ पे बिज़नेस करने के बाद आप अपना जब बिज़नेस चलाएंगे, इनकम थोड़ी या ज़्यादा है आपकी, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होती है, आप बैंक में अपना अकाउंट वगैरह आपको चलेगा, टैक्स वगैरह जो थोड़ा बहुत आप देंगे तो वो भी, क्योंकि वहाँ पे भी इतना कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं है टैक्स का तुर्की में, तो वो आप देते हैं तो उससे आपको यूरोप के मुल्कों में आने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, इज़्ज़त से आपको वीज़ा मिलेगा, आएँ घूमें फिरें, या अपना फिर फर्दर मोर आप अपना एडजस्टमेंट कर सकते हैं बिज़नेस वगैरह या उसको बेहतर तरीके से। ये छोटे मोटे मुल्क जो है ना, इनका वीज़ा भी आराम से मिल जाता है, जहाँ से पे लोग भाग के आते हैं वहाँ जान हथेली पे, जैसे बुल्गारिया या रोमानिया वगैरह। अगर आपके पास तुर्की का रेजिडेंस वीज़ा है तो बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन वगैरह के आप वीज़े ले सकते हैं। मैं ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करने जा रहा हूँ कि मैक्सिमम कोशिश करें कि आपके पास जो विज़िट वीज़ा है उसको आप यूटिलाइज़ करें, उसको रेजिडेंस परमिट में चेंज करवाएं और उस वहाँ पे कोई बिज़नेस वगैरह देखें। बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ है वहाँ पे, और कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप के पास जो पैसे हैं वो मिल के आप दो तीन आदमी जो इकट्ठे आ रहे हैं तो इत्तेफाक से आप उसी पैसे को आप जो है ना वहाँ अच्छे किसी बिज़नेस में, आप बहुत सारे ऐसे बिजनेस हैं जो आप मिल के तीन चार आदमी अगर 15-20 लाख रुपया, तो आसानी से आप वहाँ पे 7-8 लाख रुपया महीने तक भी आप वहाँ से इसमें अर्निंग कर सकते हैं। और आप चार बंदे देखें कि आपको 2-2 लाख रुपया वहाँ बैठे हुए बचत होगी, जिसमें कुछ फ्रेंचाइजीज हैं, चिकन की होगी या कुछ थोड़ा यानी स्टेबल बिजनेस जो है वो ज़्यादा अच्छा। थोड़े पैसों से डेफिनेटली जो बिज़नेस बनेगा वो उसमें इनकम थोड़ी होगी, जो आप अच्छा स्टेबल बिज़नेस बनाएंगे तो उसमें इनकम के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसलिए आप मैक्सिमम कोशिश करें कि जो पढ़े लिखे हैं वो अपने उस तरीके से कंपनी वहाँ पे रजिस्टर करा के तो वो कुछ बेहतर वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ देख सकते हैं, ताकि आपको वहाँ से तुर्की से आपको इज़्ज़त से आप वहाँ से वीज़ा लगवा के तो किसी दूसरे मुल्क में अगर आप घूमने के लिए आना चाहते हैं या अपना बिज़नेस भी आप वहाँ पे शुरू करना चाहते हैं या कोई और रिसोर्स वगैरह आप वीज़ा लेना चाहते हैं, सेटलमेंट चाहते हैं, तो वो आपको लीगल तरीके से ताकि आप आएँ।